ओ वीडियो स्टार्ट हो गया, सॉरी। तो यार कैसा आप सब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टून डिगर्स। तो आप तो शायद जानते ही होंगे कि मैं जो एक परमैन का यूट्यूबर हूँ और मैं जो है परमैन के ऊपर वीडियोस डालता हूँ अपने चैनल पर। लेकिन जानते हो कि सभी इंसानों का एक डर होता है और वो डर किसी भी बात के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही डर होगा, बहुत सारे डर हो सकते हैं। लेकिन एक डर है जो सिर्फ मेरे को नहीं, सारे यूट्यूबर्स को था, परमानेंट के यूट्यूबर्स को। और वो डर जो है हकीकत में अब जो है आ चुकी है। और जो चीज़ हम सब परमानेंट यूट्यूबर्स के लिए एकदम से क्या बोलते हैं, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब सपने के जैसा था, वो जो है अब हो चुका है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो परमैन है बोले तो टीवी से बस जाने ही वाला है, और 1 या 2 महीने उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि परमैन टीवी पर और कुछ आएगा। क्योंकि जिस हाल में अभी परमैन है और जिस हाल में परमैन के यूट्यूबर्स भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ भाई, 1 से 2 महीने के अंदर है ना, ये परमैन जो है ना नामो निशान मिट जाएगा। कम्युनिटी तो है, ठीक है, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ही बताइए 1,000 में से अगर 10 लोग ही सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करें, कम्युनिटी में अगर कंट्रीब्यूट करें, तो आप सोच ही सकते हो कि एनिमी का कितना फ़ायदा होगा। तो शायद आप जानते होंगे कि सिर्फ 1 महीने पहले परमैन का कितना ग्रेस था। और परमैन जो है कभी कभी तो एकदम से सोमवार से एकदम से रविवार तक भी जो है टीवी पर दिखाया गया था परमैन, एकदम से 6 बजे। लेकिन इस समय परमैन का जो हाल है भाई कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि पहले तो बता ही सकता था कि हाँ, इस बजे टीवी आप खोल लो, आपको परमैन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो बस यही बोल सकता हूँ कि टीवी को खोलो, आईपीएल देखो, क्योंकि परमैन दिखाएगा या फिर किस समय दिखाएगा ये किसी को नहीं पता। अब क्यों नहीं पता? एक ही कारण है उसका, और वो है हमारी कम्युनिटी। जी हाँ, जो चीज़ किसी चीज़ को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो चीज़ एकदम से उस चीज़ को ही एकदम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारी परमैन की कम्युनिटी जो थी, पहले कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छा जो है ग्रेस किया, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा जो है सपोर्ट किया। लेकिन एकदम से वही तरीके से जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट से डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो गाइस, मैं जो है आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला जा रहा हूँ जिस चीज़ के लिए जो है परमैन का अब ये हाल है। और परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, एकदम से क्या बोले, परमैन टीवी से जा ही चुका है अगर हम बोले तो एक ही चीज़ जो हम कर सकते हैं कि अपने जो है जितने भी हमने गलतियाँ की है परमैन कम्युनिटी पे, उन सबको सुधार लें। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप जानते होंगे कि परमैन का जो एपिसोड आता था वो सब जो है यूट्यूब पर अपलोड होने लगे थे। तो इस बात से क्या हुआ, परमैन के जितने भी व्यूअर्स थे उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया और सीधा यूट्यूब से देखना शुरू कर दिया, जिससे परमैन का टीआरपी कम हो गया। और उसके बाद परमैन की फ़ैन में स्टोरी बननी शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ कि लोगों को परमैन की फ़ैन में स्टोरी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ना कि एकदम से टीवी पर। जिससे क्या हुआ, जो एपिसोड्स आए घंटा टीआरपी नहीं मिला, और जितना भी टीआरपी मिलना था, जितना भी व्यूज़ मिलना था, वो सब एकदम से घन चक्कर यूट्यूबर वाले ने जो है चुरा के ले लिया। तो अब क्या भी कर सकते हैं। और मेरी भी गलती है कि मैंने जो है परमानेंट फैन में स्टोरीज ये सब बनाए। तो मैं काम करूँगा कि परमानेंट फैन में स्टोरी को जो है मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन लोगों में से निकलूँ जिसने परमैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो प्लीज़ गाइस, बता रहा हूँ कि अभी का समय जो है वो है डू और डाई।
अगर आपने कम्युनिटी जैसे कि पहली बार हमने अच्छा सपोर्ट तो दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ हम इतने ज़्यादा पागल हो गए कि हमने क्या क्या कर दिया, यानी कि परमानेंट को देखने के लिए हम इतना ज़्यादा बेताब हो गए कि हमने जो वीडियोस, फैन में स्टोरी ये सब बनाना शुरू कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ, किसी भी लोगों को टीवी में देखने का तो इंटरेस्ट नहीं रहा, और वो सब मोबाइल्स पे देखने लग गए, यानी कि सब फैन में स्टोरी देखने में लग गए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न था इसके लिए। और आज मैंने जो ये वीडियो देखा लॉस्ट टून वर्ल्ड का, और ये देख के मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया कि हमने कहाँ कहाँ पर गलती की है, और अभी भी टाइम है कि हम उन गलतियों को सुधार लें और फिर से जो है कम्युनिटी को, यानी कि परमानेंट कम्युनिटी को एक नए तरीके से, एक उज्ज्वल तरीके से जो है हम स्टार्ट करें, और सब कुछ एकदम से ऑनेस्टली करें। क्योंकि बता रहा हूँ कि भाई देखो, जो काम हमने पहले यानी कि कुछ दिनों पहले किया, जो ऑनेस्टी हमने दिखाई, इसके लिए ही जो है परमानेंट का अब यही हाल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स है जो परमानेंट के 1 दिसंबर के जो है कैंपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले जब 2 जुलाई का जो इवेंट हुआ था, उसके पहले जैसे परमानेंट का ग्रेस हुआ था ना, जैसे कि सिर्फ 2 जुलाई के इवेंट के बारे में बात हो रहा था, अब तो वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि सब एकदम से फैन मेड स्टोरी बनाने में जो लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है ना। क्योंकि वो तो परमानेंट के जो है ऑफिशियल इंडस्ट्री पे काम करते हैं, ऑफिशियल फेमस स्टोरी लिखते हैं, और उनका स्टोरी जो टीवी पे बहुत ही जल्द आएगा, परमानेंट बहुत ही जल्द आएगा, ऐसी फेमस स्टोरी बना के आएगा। भाई देखो, परमानेंट जो एक किड्स का शो है, और परमानेंट कभी भी जो है हम जैसे फेमस स्टोरी लिखते हैं ना, घंटा वैसा नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चों के लिए बनाया गया है वो क्या बड़े लोग देखेंगे क्या? तो आप ही सोचो ना, अगर परमानेंट को आना है तो वो तो पहले तो बच्चों के लिए बना था, तो बच्चों के हिसाब से पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद हमारे जैसे आएगा। और अगर बच्चों के जैसे हमने नहीं आना दिया तो समझ ही सकते हो परमानेंट का क्या होगा। तो बस यही बताना था कि भाई देखो, जो गलती हमने पहले किए थे उन सब को जो है अब सुधारने का समय आ चुका है। और अगर इस समय भी हमने जो है कुछ नहीं किया, तो मैं लिख कर देता हूँ, परमानेंट कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए गाइस प्लीज़ फैन में स्टोरीज़ को देखना बंद करो, जितना टीआरपी हो सके अब दो परमानेंट को। क्योंकि अब परमानेंट जो है मैंने जितना देखा, मार्वल एज को चैनल पे भी अब जो है दिखा रहा है 5:30 बजे, और आज 8 बजे भी जो आएगा। तो गाइस प्लीज़ बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ टीआरपी दो, ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट टीवी पे देखो, ना कि मोबाइल पे, जिससे क्या हो परमानेंट का टीआरपी बढ़े और परमानेंट वापस आए। तो प्लीज़ गाइस, जानता हूँ बहुत ही लेट वीडियो थी, लेकिन जितने भी लेट आए ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने लेट वीडियो बनाया। क्योंकि हो सकता था कि मैं कुछ दिनों पहले जो एक नया फैनमेंट स्टोरी बना देता, लेकिन रियलाइज़ हो गया कि कहाँ पर गलती हुई। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ तैयार हो जाओ।